नमस्कार बंधुओं। आज फिर हमारे साथ सोनी साहब है, कुछ डिस्कशन करेंगे। तो सोनी साहब कुछ पूछना चाह रहे थे। नमस्कार। मेरा एक सवाल है। आजकल बहुत सारे YouTube चैनल पर बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग एक खास तरह का सवाल की चर्चा कर रहे हैं कि आज बुधवार है, पिछले बुधवार को मैंने क्या खाया था मुझे याद नहीं, लेकिन लोग ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पिछले जन्म में कहाँ थे। और बहुत सारे यूट्यूबर्स इस बात का दावा करते हैं कि उनके पास ऐसे तथ्य, ऐसे प्रमाण हैं, वो ऐसे लोगों से मिले हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने स्वयं ये निष्कर्ष निकाला है एक ख़ास तरह की प्रक्रिया का उपयोग करके, जिसे हिप्नोटाइज कहते हैं, कि पिछले जन्म में हम क्या थे, हम कहाँ पैदा हुए थे। और हिंदुस्तान की कुछ महान हस्तियों के बारे में कुछ लोगों ने YouTube पर ये डाला है अपना निष्कर्ष कि वो पिछले जन्म में कहाँ थे। तो मुझे इस बारे में थोड़ा सा और जानना है कि आपके क्या विचार हैं इस मामले में। इस मामले में मेरे विचार ये हैं कि ठीक है, हम सनातन धर्म के अंदर या हिंदुत्व में हम लोग पुनर्जन्म को मानते हैं, अगला जन्म होता है, इस चीज को झुठलाया नहीं जा सकता। और प्रारब्ध का खेल जो हम लोग जन्मपत्री देखते हैं, और जन्मपत्री में ये चेक किया जाता है कि इस इंसान का जन्म जिस समय में हुआ उस समय कौन से ग्रह थे, कौन से नक्षत्र थे, उन नक्षत्र और ग्रहों के अनुसार उसके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार वो इस जन्म में कर्मों को भोगता हुआ आगे कर्म करता है। तो इसका मतलब ये सिद्ध है कि पिछला जन्म है। श्रीमद् भागवत गीता में भी धृतराष्ट्र को जब उसके 100 पुत्रों की हत्या हो गई तो धृतराष्ट्र ने कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, मुझे एक बात बताओ कि मेरे ये 100 पुत्रों की हत्या हो गई तो मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मुझे अपने जीवन काल के अंदर 100 पुत्रों को जन्म देने के बाद भी वो 100 के 100 पुत्र मारे गए और मैं निर्वंश होकर मर रहा हूं। तो श्री कृष्ण ने उनको समझाया, ये एक कहानी है, ये भी बताऊंगा आप लोगों को। तो पुनर्जन्म तो है, परंतु ये कहना कि पुनर्जन्म में हम ले जाते हैं, तो मेरा एक सवाल ये है कि अमिताभ बच्चन के बारे में कहा जाता कि पिछले जन्म में ये फलानी कंट्री के अंदर एक बहुत बड़े कलाकार थे, रेखा भी इनके साथ थी, इनकी पहली पत्नी थी, जया भादुरी इनकी दूसरी पत्नी थी, और इस जन्म में भी सब कुछ वैसा ही हुआ। मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि ये बहादुर शाह जफर थे। तो सवाल यहां पर आकर ये बनता है कि वो पिछला जन्म नहीं था। अगर आप लोगों की कैलकुलेशन है कि बच्चन साहब ने फलानी जगह पर जन्म लिया, वहां कलाकारी करी, और 300 साल के बाद वो बच्चन साहब दोबारा बने, सबसे बड़ा यह सवाल यह है कि बीच के 300 साल वो कहां थे। हमारे शास्त्रों में कहा जाता, खैर अगर स्वर्ग नरक की बात करने लगो तो वो एक टॉपिक अलग हो जाता, कितना विश्वास उसमें किया जा सकता। तो ये कहा गया कि 84 लाख जोनियां भोगने के बाद मनुष्य का जन्म मिलता। तो इसमें एक छोटी सी कहावत भी है हम लोगों में कि 184 छानी खे फिर पाई है मानुष से, 184 दुख है भारी, करे पुकार जीव दुखियारी, रोवे कल्पे आवो जारी, खोटी जूनी हमें रमाई, खोटे कर्मों का फल पाए, घोड़ा गधा साफ हो जाए। तो क्या वो 300 साल का जो समय है, उस 300 साल में कौन कौन सी जूनियों को भुगतने के बाद वो इंसान बने? पिछले जन्म में जाने का मतलब तो यह है कि इससे पिछले जन्म में घोड़ा थे, गधा थे, मच्छर थे या मक्खी थे, एक चींटी थे या हाथी थे।
क्योंकि जब बात की जाती है जीव की, तो जीव के अंदर तो सूक्ष्म शरीर कहा जाता है इंसानों के लिए, कि सूक्ष्म शरीर हमारे अंदर से निकलता तो इंसान मृत हो जाता और वो सूक्ष्म शरीर ही दोबारा जन्म लेता, और उसमें इतनी शक्ति होती है कि अति सूक्ष्म से विराट स्वरूप, यानी कि एक चींटी अति सूक्ष्म जीव और एक विराट गजराज हाथी, वो एक अति विराट स्वरूप। इन दोनों के अंदर जीव है, जीव उस हाथी में भी है, जीव उस चींटी में भी है। तो इसका मतलब क्या, इस चीज के ऊपर कभी किसी ने एक्सपेरिमेंट किया या इस चीज को ढूंढने की कोशिश की, या इसका कुछ पता चला? अगर नहीं पता चला तो एक जन्म नहीं, शायद हो सकता है कि वो तो 100 जन्म भोगने के बाद वापस आए। तो हैप्नोनाइज करो, दिमाग के अंदर कुछ डालो, और इसमें ये कहा गया कि जब अमिताभ साहब के बारे में जांच पड़ताल की गई कि ये पिछले जन्म में कौन थे, तो वहां पर अमिताभ साहब खुद नहीं थे, किसी थर्ड पर्सन को हैप्नोनाइज करके या सुला के, जो भी उनका सिस्टम है, अमिताभ बच्चन की पिछले जीवन में भेजा गया। एक ये बड़ा अचंभित करने वाला सवाल है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे जीवन की जानकारी को जानने के लिए कि मैं पिछले जन्मों में क्या क्या कर्म भोग कर आया, और सोनी साहब को मेरे पिछले जन्म में भेज दो और ये जांच पड़ताल करके लाए कि मैं पिछले जन्म में क्या था। तो ये बड़ी अचंभित करने वाली चीज है। YouTube चैनल है, YouTube के ऊपर वीडियो बनाओ, वीडियो डाल दो, लोग उसको देखे, कुछ लोग भ्रमित भी होते हैं। तो पुनर्जन्म है, इसको तो स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं, परंतु इस तरह से इसको स्वीकार करना कि हम पिछले जन्मों में ले जाते हैं। अभी एक महिला आती है, वो ये कहती है जी 10-20 हजार साल नहीं, 1,00,000, 2,00,000 साल, 10 लाख साल पीछे, या आने वाले जीवन में तुम्हारा जीवन कैसा होगा, तुम्हारा जन्म कहाँ होगा, मैं उस क्रिया तक को करवाती हूं। तो यहां मानव इतिहास की बात करते हैं। साइंस ने जो खोज पड़ताल करी, तो साइंस ने यह पाया कि लगभग 350 से 400 साल पीढ़ी पहले, यानी अगर हम 100 साल 75 साल की एक पीढ़ी मानकर चलें, तो लगभग 30,000 साल पहले मनुष्य अस्तित्व में आया। अस्तित्व में आने का मतलब ये कि पहले मनुष्य भी पशु की जोनी भोग रहा था, क्योंकि एक अलग है, बुद्धिमान है, धीरे धीरे उसने अपना विकास किया, उसके बाद परिवार बसाए, समाज बने। जब ये टोटल खेल 30,000 साल का, और मैं अपने जीवन काल का बता सकता हूं कि सन 1980-85 से पहले अगर हम भारत को देखने लगते हैं, तो भारत के अंदर जो आम व्यक्ति की जिंदगी थी वो बहुत सरल और सुगम थी। थोड़ी कमाई, हर बात पे तसल्ली करना, जो है उसमें निर्वहन करना। टेक्नोलॉजी की दुनिया आई, इतनी टेक्नोलॉजी विकसित हुई, और ये जो आप कार, गाड़ियां, हवाई जहाज और इधर उधर जो देख रहे हो, अगर हम भारत की बात करने लगे तो ये पिछले 40 साल के अंदर सारा खेल हुआ, इससे पहले कुछ भी नहीं था। आज हम विकासशील हो गए, तो विकासशील होने का मतलब ये नहीं कि कई जगह पर हम लोग अंधविश्वास कर ले। विश्वास करना बहुत बड़ी चीज है, मान्यता है जो वो है, धर्म के अनुसार है, हमारे शास्त्रों के अनुसार है, शास्त्रों को हम लोग मानते हैं,
और पुनर्जन्म में जाना, पुनर्जन्म की कहानी। तो जो भी पुनर्जन्म में लेके जाते हैं या दावा करते हैं, तो ऐसा करें कोई मेरे को लेके जाए पुनर्जन्म में और ये पता है कि मेरा कब जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, मैं पिछले जन्म में क्या था, और उसके बाद मैंने कौन कौन से अपने कर्मों के फल भोगे, किस किस जून के अंदर मैं रहा और उसके बाद मैंने दोबारा मनुष्य जीवन के अंदर आया। तो ये कई बातें तो समझ में नहीं आती, परंतु हाँ, अगर पुनर्जन्म की बात करो, शास्त्रों को मानो, तो पुनर्जन्म के व्याख्यान जो हमारे रामायण में भी है, गीता में भी है। और प्रारब्ध का खेल जो कहा जाता है, तो प्रारब्ध यानी वही हमारे पिछले जन्मों के कर्म। अगर ज्योतिष, अब चक्कर यह है कि लोग हर एक चीज को क्या करते हैं, धर्म के साथ जोड़ देते हैं। कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र, और मैं मानता हूं ये खगोल विज्ञान, और इसकी खोज की हमारे पहले सप्त ऋषियों ने, और कैलेंडर बनाया भृगु ने। तो थे वो ऋषि मुनि, परंतु ऋषि होने का मतलब ये नहीं था कि जंगलों में गए, बैठ गए, पूरे जिंदगी तपस्या करी और जीवन समर्पण कर दिया ईश्वर के नाम पर। उन्होंने स्वयं को तपाया, स्वयं को उन्होंने साधा और एक किसी विशेष तरफ ज्ञान हासिल करने का कोशिश की। उन्होंने उसकी खोज की। मैंने पिछली वीडियो में भी ये चीज बताई थी। और हम लोगों को दिन दिए, तिथियां भी समझने बैठे तो बहुत कुछ है। कभी अगली वीडियो में बैठेंगे तो मैं ज्योतिष शास्त्र के बारे में, अब कहना पड़ता है ज्योतिष शास्त्र जो कि धर्म से जोड़ दिया, खगोल विज्ञान के बारे में भी बात करूंगा। तो मैं नहीं मानता कि कोई व्यक्ति किसी को पुनर्जन्म में ऐसे ले जा सकता है। एक जन्म से दूसरे जन्म के अंदर अगर वो 300 साल, 400 साल या 500 साल का गैप बताते हैं, तो इसका मतलब 500 साल तक उस व्यक्ति ने अपने उस जन्म के किए हुए कर्मों को भोगने के लिए कई जून भोगी होंगी, कई जीवन उसने लिए होंगे पशु पक्षियों के रूप में, कुछ भी हो सकता। तो क्या इसका पूरा व्याख्यान वो ढूंढ पाए? और अगर नहीं ढूंढा तो उतनी देर वो जीवात्मा कहाँ रहे। सबसे बड़ी चीज ये कि उतने समय तक वो जीवात्मा क्या रहे, वो क्या भटकती रही इधर उधर। तो इसलिए मेरी समझ है जो, उसके अनुसार तो मैं इतनी बात को समझ पाता हूँ। धन्यवाद। मेरा एक और छोटा सा इंक्वायरी है, सवाल है मेरा। ये रतन किस प्रकार से कार्य करते हैं? बहुत ज़्यादा लोग उत्सुक होते हैं ये जानने के लिए कि हमें कौन सा पत्र पहनना चाहिए, हमारी जन्म पत्री के हिसाब से, हमारी जन्म राशि के हिसाब से कौन सा रतन उपरतन बनता है। तो इसकी क्या महानता है? सबसे पहले तो रत्न क्या है ये जानना जरूरी है। रत्नों को पहना, बात वही फिर आ जाती है कि धर्म के साथ जोड़ दिया। रत्न असल में खनिज है, प्रकृति की दी हुई एक संपदा ऐसी मनुष्य जीवन के उद्धार के लिए। हम लोग क्या करते हैं कि धर्म के अनुसार कहते हैं कि बृहस्पति देव, शुक्र देव, सूर्य देव, हमारी एक परंपरा रही, हम लोगों की सोच रही। सनातन के अंदर या हिंदू धर्म के अंदर सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे जीवन के अंदर जिस जिस चीज का प्रभाव रहा, जीने के लिए क्या चाहिए? अन्न, तो हम कहते हैं अन्न देवता। जीने के लिए क्या चाहिए? पानी, तो हम ये कहते हैं जल देवता। सांस लेते हैं, कहते हैं वायु देवता। तो
यानी कि प्रकृति की हर एक शक्ति जो जीवनदायिनी है, हम उनको देवी और देवता के रूप में पूछते हैं। परमपिता परमेश्वर की बात होती है तो एक परमपिता परमेश्वर, कोई अल्लाह कहकर पूज रहा है, कोई गॉड कहकर पूज रहा, सबका अपना अपना विचार हो सकते हैं, सबका अपना अपना पंथ, अपने अपने हिसाब से विचार। तो मैं ये मानता हूं कि एक वैज्ञानिक परिधि है। जितने भी रत्न हैं, हम क्या करते हैं कि रत्न को लैब टेस्ट करवाते हैं कि ये रत्न कौन सा। अब लैब टेस्टिंग में क्या होता, उसके केमिकल कंपोज को चेक किया जाता है कि इसके अंदर कौन कौन सा केमिकल कंपोज है, और केमिकल कंपोज के अनुसार उसका निर्णय किया जाता है कि ये फलाना रत्न है। अब जो है माणिक, सूर्य रत्न माना गया क्योंकि सूर्य की ऊर्जा को अपनी तरफ खींचने की ताकत उस रत्न के अंदर है। पुखराज है, उसे बृहस्पति का रत्न कहा गया। यानी कि बृहस्पति ग्रह की जो रश्मियां पृथ्वी पर पड़ती हैं, उन रश्मियों को, उस ऊर्जा को खींचने की उसके अंदर ताकत है। उसका जो कंपोज है, केमिकल कंपोज, वो इस तरह का है कि प्रकृति से इन चीजों को अपने अंदर समाहित करता। हमारे शरीर के चारों तरफ होता है एक ओरा। ये और भी कई वीडियो है, उसमें भी उसके बारे में जिक्र है। ओरा के अंदर हमारी एनर्जी के अनुसार ओरा का आकार होता है। जो एनर्जी हमारे में कम होती है, आकार के अंदर से वो कलर कम हो जाता है। इन रत्नों को पहनने से जिस ग्रह से संबंधित हम रत्न डलवाते हैं, वो रत्न उस ग्रह की रश्मियों को इस वातावरण से खींचकर हमारे उस ओरा के अंदर लेकर आता, या उनकी रश्मियों को हमारे शरीर के अंदर भेजता। तो जो रत्न काम करते हैं, रत्नों के काम करने का जो सही मेथड है वो ये है। अब कौन सा रत्न पहना जाए, कैसे पहना जाए, ये सारा ज्योतिष का विषय है। हर एक अलग लगन के लिए, हर एक अलग सूर्य लगन के लिए, हर एक अलग चंद्र लगन, और उसके हिसाब से ग्रहों की स्थिति। सबसे बड़ा बलिष्ठ ग्रह वो होता है जो एक मूल त्रिकोण और एक केंद्र, इन दो जगह का स्वामी हो। सबसे ज्यादा प्रभावशाली ग्रह वो होता है जिंदगी में। अगर वो ग्रह कमजोर है तो हम उसका रत्न डलवाते हैं। इसके बाद देखा जाता है भाग्येश, उसके बाद देखा जाता है लग्नेश, और उसके बाद देखा जाता है पंचमेश। ये एक अलग विधि है। रत्नों का जो काम है वो प्रकृति से रश्मियों को खींचकर हमारे शरीर में और हमारे जो चारों तरफ ओरा है उसके अंदर समाहित करना, और उस पावर को बढ़ाना जिससे हमारे जो सोच के अंदर, जो शारीरिक शक्ति के अंदर कमी है, उस कमी को पूरा करना। वो उसको पूरा करता है और व्यक्ति उत्साहित होकर अपने कार्य की तरफ ध्यान देता है और अपने कार्य को करता है। तो रत्नों का जो मेन महत्व है वो ये है। बाकी ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के बेस पे बात की जाती है तो धर्म से जोड़ा जाता है, और सही जो वैज्ञानिक परिधि है वो ये है। और सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हर एक मजहब का व्यक्ति, हर एक पंथ का व्यक्ति, हर एक देश का व्यक्ति अपनी कैलकुलेशन के अनुसार रत्नों को डालता है, रत्नों को ग्रहण करता है। इसमें किसी धर्म का कोई लेना देना नहीं। धन्यवाद, नमस्कार। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगले वीडियो में बात करेंगे हम रामायण और श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर।
कई लोग कहते हैं कि रामायण एक महाकाव्य के अलावा कुछ नहीं, राम नहीं। और कई व्यक्ति श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर और श्री कृष्ण के जन्म के ऊपर भी लगाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय